और जब हम इसमें चलते हैं, ज्यादातर लोग इसी पर ध्यान देंगे कि यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया है कि नहीं। हेलो, सभी को पता है यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर भोजन किया। तो जब प्रभु का भोजन आता है आपका ध्यान उधर ही जाएगा ना। हेलो, यस और नो। लेकिन मैं आपका ध्यान और किधर लेके जा रहा हूं कि ये प्रभु का भोज शुरू कहां से हो। एक कई बार मैंने पढ़ाया था, लेकिन मुझे लगा कि विस्तार में नहीं पढ़ाया, मैंने सारांश में पढ़ाया। हालेलुया। अपना ध्यान न बढ़ना इधर उधर, वचन पर ध्यान देना। कि बहुत सारे नाम दिए गए हैं जो प्रभु का भोज कहते हैं हम, है ना। कैथोलिक चर्च में यूकरिस्ट कहते हैं और परम प्रसाद कहते हैं, प्रभु का भोज कहते हैं और प्रभु का मेज कहते हैं। सभी कलीसियां सही है अपने अपने जगह पर, लेकिन सवाल यह है कि हम उसमें भाग किस तरह ले रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वही वाचा बनाया भोजन का जो रोटी और दाकरस है ना। रोटी और दाकरस है ना। हेलो, क्या वड़ा पाव है? तो मैं सुनना चाहता हूं। तो इसका गहराई यानी इसकी शुरुआत कहां से हुई हमें जानना जरूरी है। हम सभी लोग पढ़ते हैं यीशु शिष्यों के साथ बैठे, 12 शिष्यों के साथ भोजन किया है। लेकिन अब एक जगह पर लेके जाता हूं कि परमेश्वर का भोजन एक उत्पत्ति 14:17 में, उत्पत्ति 14:17 से 24, यहां पर से हमें रोटी और दाकरस का उल्लेख मिलता है। और ये मुझे भी नहीं पता था जब तक कि मैंने पढ़ाई की, पुस्तक पढ़े है ना। उत्पत्ति का 14:17 से मैं पढ़ता हूं। उत्पत्ति का 14:17 से 24। जब वह कदोलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। 18। जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। 20। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। 21। जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी बन गया। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका बाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मामरे में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना बाग रख ले। तो यहां पर उत्पत्ति 14:17 से 24 में यहां पर एक नाम बाहर आता है। कौन सा? चलो बताओ। प्रभु के भोज में संबंधित मेल्कीसेदेक। यहां लिखा है कौन सा वाक्य है? 17 में, 18 में। जब सालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, बोलो मेल्कीसेदेक ईश्वर का याजक क्या लेके आया? पढ़ो।
तो ये रोटी और दाखरस यहां से चालू होती है। हालेलुया। अभी हमें समझना जरूरी है मेल्कीसेडेक का मतलब क्या है। मेल्कीसेडेक का मतलब है, किसने बताया? धार्मिकता का राजा। हालेलुया। आपको वड़ा पाव मिलेगा। हालेलुया, है ना? उसका मतलब बाइबल पढ़ते हैं, है ना? तो मेल्कीसेडेक का मतलब है धार्मिकता का राजा। और हमें यह भी दिया गया है सालेम का राजा है वो। बोलो सालेम। तुम्हें पता है सालेम का नाम क्या था पहला? किसका नाम है? शालेम यरूशलेम है। शालेम यरूशलेम था। यरूशलेम उसको बाद में जोड़ा गया है जेरूस। हालेलुया। तो सालेम का राजा, यानी पहले से ये मेल्कीसेदेक जो याजक था, रोटी और दाखरस लेके आया है। यरूशलेम से है, शांति का राजा, धार्मिकता का राजा। तो हमारे प्रगटीकरण देखो, यहां पर हम आगे पढ़ेंगे। सालेम जो है शालोम भी कहलाता है, शांति, और सालेम मतलब यरूशलेम भी है। हालेलुया। तो सालेम सीधे शब्द है शालोम, और इब्रानियों का उसका अर्थ है शांति। बोलो शांति। हालेलुया। तो ये सब जानना जरूरी है। तो ये नाम से ये धार्मिकता का राजा था, वो जगत के अनुसार वो शांति का राजा था। हालेलुया। तो अभी मेल्कीसेदेक को आप देखेंगे ना, उसका कोई वंश था, किधर से आया किसी को पता नहीं। हालेलुया। किसी को पता है? मुझे बताओ, किसी को पता है? कोई जो बता सकता है? हालेलुया। किसी को पता नहीं। मेल्कीसेदेक आया, लेकिन ये महायाजक आकर, अभी आप हम सोचते होंगे कि इसका प्रभु भोज के साथ क्या संबंध है ना? मेल्कीसेदेक ने इब्राहिम को पेश किया वही चीजें जो आज हम ले रहे हैं। हालेलुया। वही याजक, उसने वही पेश किया जो आज हम ले रहे हैं, और रोटी और दाखरस। बोलो रोटी और दाखरस। तो देखो प्रभु का भोज उधर से क्यों शुरू होता है, मैं बताता हूं। हालेलुया। अभी इब्राहिम ने युद्ध में लूत और उसके परिवार को बचाया झगड़ के। यहां पर हमने पढ़ा सादोम के राजा और उनकी सारी चीजें वापस ले ली युद्ध के द्वारा। और ये कौन आए थे? बहुत सारे राजा आए थे अटक करके सोदोम गोमोरा में। लूत वहां पर रहता था, तो वहां पर अटक करके ले गए थे, लेकिन इब्राहिम ने उनको वापस लेके आया। बोले वापस लेके आया, वो सारे लूट को वापस लेके आया, है ना? तो इब्राहिम और उसके मनुष्य ने उनको जीत लिया, है ना? जो भाग गए, जो राजा बाद में। हालेलुया। अभी उत्पत्ति 14 का 17 क्या कहता है? जब वो कदोरम और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। अभी शालोम का जो राजा था उसने क्या कहा? उसके बाद शालोम का राजा मेल्कीसेदेक, शालेम परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। हमें याद रखना है, यहां पर जब पढ़ते हैं, इब्राहिम ने 2 राजा से मिला। कितने राजा थे यहां पर? पहले क्या पढ़ा? जब वो कदोलमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा, तब सदोम का राजा, नंबर 1। फिर क्या लिखा है 18 में? जब शालेम का राजा, कौन है? मेल्कीसेदेक। हेलो, पढ़ो, देखो 17 में क्या लिखा है, हम साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3। जब वह कदोलमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। बराबर। अभी 18 पढ़ो। जब शालेम का राजा रोटी और
अभी मैं यहां क्यों बता रहा हूं, दोनों राजा आ गए। अभी देखो इब्राहिम को क्या कहा उसने, मुझे आदमी दे दो, लूट लेकर जाओ। लेकिन इब्राहिम ने सोदोम के राजा से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा लूट, तुम लेके जाओ। उन्होंने सोदोम के राजा ने जो दिया धन, ये नहीं चाहिए बोला। अभी उसको दो चुनाव थे, मेल्कीसेदेक राजा भी वहां से आए कि नहीं? हेलो, दोनों राजा आए ना। अभी मेल्कीसेदेक ने क्या भेंट दिया उसको बताओ? हेलो, और सोदोम के राजा ने क्या भेंट दिया? हाँ, बोला ना, ये धन ले लो, मेरे लोग वापस दे दो, बरोबर? हेलो, तो इब्राहिम ने क्या चुना? इब्राहिम ने जो मेल्कीसेदेक ने दिया वो चुना उसने। हालेलुया। आपका ट्यूबलाइट जलता है इधर कुछ? यही सिद्धांत पे यीशु का याजक पद चलता है। हालेलुया। आप देखेंगे कि इब्राहिम को पता था कि मेल्कीसेदेक शांति का राजा है, धार्मिकता का राजा है, और आज कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो उस वक्त मेल्कीसेदेक याजक था। और ये भी बताना चाहता हूं कि प्रीस्टहुड यहां से शुरू हुई, उसके पहले कहां पर भी याजक का नाम नहीं है, आप पढ़ के देखो। हालेलुया। तो मेल्कीसेदेक जो राजा था वो भले ही बिना वंश का था, लेकिन यीशु के उतना बड़ा नहीं था। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं। मेल्कीसेदेक कहता है सालेम का राजा और परम प्रधान का याजक। बोलो, सालेम का राजा और परम प्रधान का याजक। तो सोचो क्या बड़ा दर्जा है उसका उस जमाने में। और उसने रोटी दाखरस दी इब्राहिम को, तो इब्राहिम ने वही लिया, और इसलिए इब्राहिम ने दशमांश दिया तुरंत। हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम का ट्यूबलाइट तुरंत जल गया। हालेलुया। बजवाले बोलो, अपना ट्यूबलाइट नहीं जलना चाहिए ऐसे। ट्यूबलाइट यानी प्रगटीकरण आनी चाहिए। नहीं तो आप किसी से बात करेंगे, पास्टर ने बोला ट्यूबलाइट तो सब लोग घर में जाके ट्यूबलाइट ऑन करेंगे। हालेलुया। ये मुंबई की भाषा है। ट्यूबलाइट यानी अपना प्रगटीकरण, सोचना चाहिए। तो पुराने नियम में ये दिया गया है, ये सबसे पहला महायाजक है। और कहा जाता है कि मेल्कीसेदेक एक प्रकार का यीशु मसीह का रूपांतर होके है। यीशु मसीह उसका रूपांतर होके आया। इब्रानियों 7:17 पढ़े। इसकी तुलना हम कर रहे हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रभु का भोजन का दिन है। हमें इसका नींव, पृष्ठभूमि जानना जरूरी है, बैकग्राउंड है ना। तो इब्रानियों 7:7 कहता है, हम सब साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मेल्कीसेदेक की रीति पर युगान युग याजक है। हालेलुया। तो अभी हम ट्यूबलाइट जलेगा आपका कि मेल्कीसेदेक याजक है, यीशु भी याजक है। और क्या लिखा है? यीशु युगान युग याजक है। हालेलुया। मेल्कीसेदेक को दर्जा नहीं दिया है। हालेलुया। मैं क्यों सब बता रहा हूं, आपको बैकग्राउंड जानना चाहिए रोटी और दाखरस का। और यहां पर हम देखते हैं 7:17 में यीशु को कहा गया है कि तू युगान युग याजक रहेगा मेल्कीसेदेक की तरह। अभी ये देखो, मेल्कीसेदेक का खुद वंश नहीं था, वो परम प्रधान का याजक था। बोलो परम प्रधान। लेकिन यीशु उससे भी बड़ा है। हालेलुया। क्यों? अभी बताता हूं। मेल्कीसेदेक पहला याजक था। बोलो प्रीस्ट, याजक, प्रीस्ट, याजक। उसके 500 साल बाद लेवीय व्यवस्था का याजक पद चालू हुआ। हेलो, मूसा ने जब व्यवस्था चालू किया तो खाली लेवी लोग परमेश्वर की चीजों को कलीसिया में ला सकते थे। हालेलुया। और उसके अलावा कोई नहीं उठा सकता, यानी याजक।
प्रीस्ट, है ना। तो लेवी का याजकपन जो है, और भजन संहिता 110:4 से लिया गया है, जो इब्रानी हमने पढ़ा, किंतु युगान युग मल्कीजेदेक की रीति पर राजा है। आप भजन संहिता 110 लिखिए नोटबुक में, वो वहीं से उठा के वहां दिया गया है पौलुस। हालेलुया। भजन संहिता 110:4 कि प्रभु ने ये प्रतिज्ञा की है और उसका मन नहीं बदलेगा कि तुम महायाजक मेल्कीजेदेक की ओर से युगान युग रहेगा। भजन संहिता 110, देखो भविष्यवाणी पहले से दी गई है। हालेलुया। अभी हम बताना चाहते हैं लेवीय व्यवस्था, लेवी का जो याजकपन था, उनको कुछ भेंट नहीं था। जो आप भेंट देते थे वही इधर भेंट देते थे प्रभु को। हालेलुया। जो लोग देते थे वही वापस देते थे। बोलो, जो लोग देते थे वही भेंट में वापस देते थे, है ना। दूसरा कहां से लाएगा, है ना। लेवी व्यवस्था, यानी लेवी याजक जो है 500 साल मेल्कीजेदेक के बाद आए हैं। तो याद रखो, मेल्कीजेदेक सबसे पहला महायाजक है। बोलो, सबसे पहला और बिना वंश का और परम प्रधान का याजक। तो यहाँ लेवी का 500 साल के बाद याजकपन शुरू हुआ, है ना। इसलिए हम देखते हैं आज के दिन में भी बहुत सारे याजक घूमते रहते हैं, पता है ना, लेकिन यीशु मसीह में वो खत्म हुआ है। हालेलुया। तो यहां पर इब्रानियों 7:26, इब्रानियों 7:26 आप घर पे ध्यान से पढ़िए, इसे लिख कर जाइए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कितना बड़ा प्रीस्ट है और उसके आगे कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। तो इब्रानियों 7:26 साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। 27। और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। हालेलुया। एक ही बार। क्यों पता है, हम पढ़ रहे हैं लेवी जो याजक थे उनको बार बार पाप के लिए अंदर जाना पड़ता। बोलो, बार बार। वो अभी समझो किसने, डैनियल ने पाप किया। हालेलुया। ये डैनियल ने पाप किया तो वो बकरा लेकर आएगा अंदर। हालेलुया। हाँ, फिर समझो और किसी ने पाप किया वहां पीछे, ये 2-3 डैनियल है यहाँ पर। हालेलुया। तो फिर सचिन ने कुछ पाप किया तो वो याजक को भेंट देना पड़ेगा, वो भेंट लेके अंदर जाएगा, फिर उसका पाप धुल गए। हालेलुया। तो कितना बकरा मारेंगे। हेलो। फिर कल आप अभी समझो हमारे 25,000 लोग हैं इधर, हाँ, तो 25,000 लोग में समझो और डेली एक पाप करता रहा तो याजक का तो पैर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा ना। हालेलुया। है कि नहीं। तो मैं फर्क बता रहा हूं कि यीशु ने क्या किया और क्या चल रहा था पहले। हालेलुया। तो वो हर बार वो याजक एक बकरा, एक कबूतर सब लेके अंदर घुसता था, क्योंकि दूसरे किसी को अंदर घुसना नहीं सकते थे। हालेलुया। और मेल्कीजेदेक सबसे बड़ा याजक था, परम प्रधान का बिना वंश था। अभी देखो यीशु को क्या कहा गया है। अभी एक व्यक्ति बार बार अंदर आने से आपको अच्छा लगेगा? तो पाप धुलते हैं क्या नहीं, प्रश्न पड़ता है ना। अभी एक बार अंदर लिया, डैनियल का पाप लेके गया, सचिन का ये लेके अंदर गया, फिर और किसने शमवीर का लेके अंदर गया, फिर दीपक का लेके अंदर गया। वो अंदर बाहर करते करते वो पता नहीं दूसरा काम ही नहीं है उसको। हालेलुया। है ना। और उधर बकरे वाले का बकरे खत्म हो जाएंगे और कबूतर भी खत्म हो जाएंगे। हाँ? और क्या क्या बहुत सारी चीजें था, बेड ये बेड वो बेड ये बेड वो बेड, आदमी पागल हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु ने इतना अच्छा एक ही बलिदान दिया यीशु मसीह। हालेलुया। तो क्या कहना चाहता हूं, वो याजक अंदर जाता था फिर बाहर जाता था। वो जो भेंट लेके आएगा, सचिन अंदर लेके जाएगा, वो भेंट लेके आएगा अंदर लेके जाएगा, तो अपने ही भेंट को अंदर लेके जाता था। हाँ, अभी मेल्कीजेदेक ने जब भेंट दिया, उसको किसी ने भेंट दिया था? अभी आपको पूछता हूं, मेल्कीजेदेक रोटी और दाखरस लेके आया, उसको किसी ने कुछ दिया?
हेलो, नहीं दिया ना? तो सबसे पहला महायाजक था। लेकिन लेवी व्यवस्था में हम मनुष्यों के लिए अपना ही भेंट अपने को, अपना ही भेंट अपने को, उलट फेर है ना। लेकिन मेल्कीसेदेक ने जो किया, इब्राहिम ने लिया, और वो इब्राहिम इसलिए धार्मिक था। हालेलुया। इब्राहिम विश्वास से धार्मिक बना। तो मेल्कीसेदेक ने रोटी और दाखरस दी, लेकिन कोई लोगों ने कुछ नहीं दिया। लेकिन लेवीय याजकों में आप देखते हैं कुछ ना कुछ देने से अंदर पाप खत्म होता है। हालेलुया। हाँ, तो अब यीशु मसीह आया। अभी यीशु मसीह ने क्या किया? ऐसा महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ, और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन रोज भेंट लेकर आए। हालेलुया। लेवीय लोग प्रतिदिन भेंट लेकर आते थे, उससे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए, हाँ, और लेवियों को और एक चीज था, पहले अपने पाप के लिए भी अंदर जाना पड़ेगा। हालेलुया। और दूसरे का पाप भी कितना दिन चलेगा? बाजू वाले बोलो, कितना दिन चलेगा? मेरा भी पाप है, मेरा भी अंदर जाना है ना। ऐसा आज रहता तो टिकट निकालना पड़ता था डेली के। हालेलुया। तो यहाँ क्या किया है? आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पाप और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर एक ही बार सब कुछ कर दिया। हालेलुया। तो यीशु हमारे लिए सब कुछ हो गया। अभी बाहर से ना कोई अंदर आने की जरूरत है, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु का लहू हमारे सारे चीजों से तोड़ देता है। अरे पाप, श्राप, कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, सब कुछ यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। लेकिन लेवी जो याजक थे, उनको बार बार अंदर बाहर उनका ही भेंट लेके अंदर बाहर जाता था, खुद के लिए फिर दूसरों के लिए। लेकिन मेल्कीसेदेक और यीशु की तुलना कर रहे हैं हम। मेल्कीसेदेक को किसने कुछ नहीं दिया? हालेलुया। यीशु को भी किसने कुछ नहीं दिया? यीशु को किसने कुछ दिया? खुद ने अपनी जान दे दी। हालेलुया। फर्क ये है कि मेल्कीसेदेक महायाजक था, लेकिन फिर भी पापों से बचा नहीं सका। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह महायाजक मेल्कीसेदेक की तरह है, लेकिन सारे पापों से मुक्ति देता है। हालेलुया। ये फर्क है। हालेलुया। तो ये दो, मेल्कीसेदेक सबसे महायाजक और यीशु को तुलना की गई है कि उसके कहीं महायाजक ये बड़ा है, हमारे लिए दाहिने हाथ पर बैठा है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। और एक ही बार अनंत काल का उन्होंने एक ही बार बलिदान किया। बोलो एक ही बार। बोलो अंदर बाहर भागने की जरूरत नहीं है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आप सोचो कितने सारे लोग होंगे। अभी हम कम हैं, 25,000 के सभा होगी, है ना। याजक कितने लगेंगे, है ना। तो ये याजक पहले अपने पाप के लिए भी एक भेंट लेना पड़ेगा, फिर दूसरे के लिए भी भेंट लेना पड़ेगा। तो आप सोचो वहां पर खून का क्या होगा। हालेलुया। ऐसे मास्क डालना पड़ेगा, है ना। पता नहीं कैसे होता था, लेकिन इतने सारी चीजें यीशु मसीह ने एक ही बार सारी चीजों से छुटकारा दे दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो कोई मुझ पर देखेगा वो बच जाएगा। बस मेरे को कुछ लेने का जरूरत नहीं, ना तुम्हारा भेंट चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। बाजू वाले बोलो, मुझे तुम चाहिए, आप चाहिए। यीशु मसीह को आप चाहिए। बोलो आप। इसलिए रोमियो में कहा है, अपने शरीर को जीवित बलिदान करके यीशु को दे दो। ये सबसे बड़ी सेवकाई है। हालेलुया। अगर जो हम आज वही जांच कर देंगे, हम अपने आप को सेवकाई के रूप में दे रहे हैं क्या? पहले की तरह बाकी सारे भेंट लेकर आते हैं, प्रभु आज मेरा एग्जाम है, आज पास होना चाहिए, समोसा दे रहा हूं। हालेलुया। प्रभु के साथ नहीं चलता। हालेलुया। अभी नहीं चलेगा। प्रभु मैं बहुत फर्स्ट क्लास आ गया, प्रभु सबको समोसा दूंगा। लेकिन आप फर्स्ट क्लास इसलिए आए, खाली प्रार्थना करके गए, बाद में गायब हो गए, तो चलेगा नहीं। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है? मुझे आप चाहिए, कोई बलिदान नहीं चाहिए। हालेलुया। आप मेरे सामने बैठो, आप मेरी संगति में बैठो, आप कलीसिया में आओ, तभी मैं देखूं घर को, परिवार को क्या करता हूं।
हालेलुया। तो यहां पर क्या हुआ, और एक चीज है, बहुत प्रकटीकरण है यहां पर। लेवी लोग हर बार खड़े रहकर जाते थे, ये अंदर, फिर मैं नीचे जाता था और मंच रहता था ऊपर, वो नीचे जाएगा फिर चल के आएगा, फिर बैठेगा फिर खड़ा रह जाएगा। क्या कहने का मतलब है, ये वो कभी खड़े ही रहते थे। बोलो खड़े रहते थे। बैठने को टाइम किधर मिलेगा? हाँ? ये इसका पाप, खुद का पाप, उसका बकरा, इसका कबूतर, ये करते करते ऐसा लगता है हाँ ग्लूकोज लेना पड़ेगा ना डेली। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, इब्रानियों 8:1। अभी लेवी लोग खड़े रहते थे और डेली पेट देते थे, खड़े, उधर से आओ इधर जाओ, उधर से आओ इधर जाओ, है ना, पाप को क्षमा करने के लिए खुद का। और यीशु मसीह ने क्या किया? इब्रानियों 8:1 हम सब पढ़ेंगे। हालेलुया। 1 2 3। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने आज जा यीशु मसीह खड़ा था। क्यों बैठा? सब कुछ कर दिया उसने। हालेलुया। लेवी लोग बैठ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हर एक का पाप गरीब में अंदर लेके जाना पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान दिया, उसके पास जो पश्चाताप करके जाएगा क्षमा हो गए पाप। हालेलुया। अभी लेवी इसलिए वो खड़े रहते थे। यीशु मसीह सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा। बोलो बैठा। उसने सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं करना है, हमें करना है सब कुछ अभी। हालेलुया। हमें क्या करना है? खड़ा नहीं रहना है, हमें अपना शरीर जीवित बलिदान में देना है, अपने सेवकाएं में बलिदान देना है, प्रभु के लिए काम करना है, सारे और संसार में जाकर सुसमाचार देना है। हालेलुया। तो ये निशानी है। यीशु मसीह ने एक ही बलिदान दिया सदा के लिए, वापस खड़े अंदर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह बैठ गया, है ना। और यीशु मसीह को भी किसी ने कुछ भेंट लाके नहीं दिया, मलकीजेदेक को भी किसी ने नहीं लाया, रोटी और दाखरस अब्राहम को दिया, यीशु को भी किसी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने हमारे लिए दिया। हालेलुया। तो देखो मलकीजेदेक, इसलिए उसको तुलना दी जाती है। ये मलकीजेदेक जैसा महायाजक से भी बढ़कर यीशु मसीह इसीलिए है क्योंकि मलकीजेदेक ने पाप नहीं धोए किसी। हालेलुया। लेकिन वही पद पर यीशु को रखा गया है और उससे बड़ा पद दिया गया है। हालेलुया। तो वो अभी क्या करता है? यीशु शिष्यों के साथ वही चीजें लेके क्यों बैठा है? यीशु क्या कह रहा है कि अभी मुझ में, बोलो मुझ में तुम मलकीजेदेक की महायाजकता देखोगे। हालेलुया। जो मैंने पुनर्स्थापित की है, क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था थी। हालेलुया। नए नियम में व्यवस्था से बाहर आया हूं, ये मेरे नई वाचा है मेरे लहू में। हालेलुया। पुराने नियम में तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि पाप में बना हुआ था, पाप के बंधन में थे। यीशु मसीह अपने शिष्यों को वही चीजें लेकर आया और कहता है मैंने वही चीज को पुनर्स्थापित किया है। हालेलुया। और किधर भी आपको ये तुलना नहीं मिलेगी। मलकीजेदेक उत्पत्ति में मिलेगा, उसके बीच में रोटी दाखरस बाद में चालू हुआ है। हालेलुया। तो मलकीजेदेक महायाजक, यीशु मसीह और भी बड़ा महायाजक जो दाहिने हाथ पर जाकर बैठ गया, है ना। वो कहता है मैं एक नई वाचा बांधा हूं। हम वचन पढ़ते हैं ना, ये मेरे लिए नई वाचा है जो तुम मेरे लिए बनाओगे, है ना, नई वाचा, है ना। और वो पुनर्स्थापित करता है मलकीजेदेक की महायाजकता को सदा के लिए एक ही बार, और कोई याजक की जरूरत नहीं। हालेलुया। इसलिए पूरे बाइबल में असली में सब यीशु के बारे में ही है। बोलो यीशु के बारे में। जब ध्यान से पढ़ेंगे तो पिता परमेश्वर ने उधर इसीलिए तुलना करने के लिए दिया है कि शुरुआत में यहोवा को पता है क्या होने वाला है। हालेलुया। एक एक चिन्ह के रूप में आप इसलिए बाइबल जब आहिस्ते पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आपको ट्यूबलाइट जल जाएगा कि अरे ये चीजें नए नियम में इधर है, तो वो तुरंत जाके तुलना करो। कुछ पुराने नियम में आपको नए नियम में दिखता है, तुलना करो, उसका कुछ कारण है। हालेलुया। कि भविष्यवाणी हो रही है आगे क्या होने वाला है। आमीन। हम खड़े हो जाए।
हम प्रभु के बोझ के लिए इस वक्त खड़े हो जाएंगे। कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा त्याग दिया। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा नया वाचा बांधा और मेल्कीसेदेक जो महायाजक था उससे भी बड़ा बन गया। उसकी रीति से हमने जब पढ़ा सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ, और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर एक ही बार निपटा दिया। हे पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम प्रभु का बोझ ले रहे हैं हम उसके अर्थ को जाने कि तूने एक नई वाचा बनाई हमारे लिए, और तू चाहता है प्रभु आज कि ये जब हम इसमें भाग लें तो हम सबसे पहले अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान करके आपकी सेवकाई में चढ़ाए। क्योंकि प्रभु पुराने नियम में बहुत सारे भेंट थे चढ़ाने के लिए, लेकिन किसी भेंट ने पाप से हमें अलग नहीं किया। बार बार पाप के लिए भेंट देना पड़ता। अभी यीशु मसीह आपके लहू के वजह से हमें कोई भेंट देने की जरूरत नहीं। आपके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हुए। आपके लहू के द्वारा हमारे सारे श्राप निकल गए। आपके लहू के द्वारा हमारी सारी समस्याएं निकल गई। लेकिन हमें सिर्फ अपने शरीरों को पश्चाताप करके एक पवित्र और सही जीवन जीने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, ताकि हम जाने प्रभु कि आपके इस नए वाचा में हमें क्या करना है। हे प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं आज जब इसमें हम भाग ले रहे हैं प्रभु, हमें अनुग्रह दे प्रभु कि हमारे शरीरों को हम जीवित बलिदान करके सेवकाई में चढ़ाए, और यही सबसे ऊंचा बलिदान है जो तू हमसे चाहता है प्रभु। जितने भी सभा में हैं और जितने भी सुन रहे हैं देख रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं वो जाने कि यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने उस लकड़ी पर अपनी जान दी, किसी ने उसको कुछ नहीं दिया, अपने आप को उसने भेंट में दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो और उसका परिवार बच जाएगा। जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु को पुकारेगा वो बच जाएगा। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके पास आते हैं तो हमें बचा, इस समस्याओं से बचा, इस दुनिया से बचा और ऐसी चीजों से बचा प्रभु जहां पर हमें पवित्र होने में अड़चन आ रही है प्रभु, उस सारे क्षेत्रों से बचा प्रभु। और तेरे ही द्वारा ये संसार रचा गया है, तू ही हमें बचा सकता है प्रभु, तू ही हमारे परिवार को बचा सकता है प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तूने कहा जिस किसी ने यीशु को स्वीकारा उन्होंने उनको अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दिया, और कह सकते हैं अब्बा पिता। और आज हमें प्रभु अब्बा पिता करके आपको पुकारते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां बन गए हैं यीशु मसीह के वजह से। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हम प्रभु का बोझ को वचन पढ़ेंगे और पढ़ते समय हम ध्यान दें।